बोली श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज जी की जय। तो आइए सुनते हैं, कथा है भगवान प्रेम के भूखे हैं। बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं कि आप ऐसा सोचो, सभी को सोचना चाहिए। आप ऐसा सोचो कि मेरे घर में भगवान आए हैं, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मुझे देखना है कि भगवान कैसे भोजन करते हैं। भक्ति उसकी सफल है जब भगवान को भूख लगती है और जब भगवान मांग करके खाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ मानव भी मांगता है और कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंसान भी मांगते हैं तो भगवान भी वहीं मांगते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ कोई भी दे, और जहाँ कम प्रेम है, प्रेम नहीं है, वहाँ कोई दे भी तो मानव भी नहीं लेता है। अतिशय प्रेम होने पर मानव भी मांगता है। तो परमात्मा के साथ एक ऐसा प्रेम करो कि वह आपसे मांग करके खाए। वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, भगवान आनंदमय हैं, भगवान को कभी निद्रा नहीं आती, ऐसा भी कहते हैं। और गंगा मैया को कभी प्यास नहीं लगती। ऋग्वेद में वर्णन है कि वृक्ष संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष में दो पंछी बैठे हैं। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल को खाता है तो भी दुर्बल है, और दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है शिव। जीव और शिव एक पेड़ संसार रूपी वृक्ष पे बैठे हैं, जीव और शिव। और शिव नाम की पक्षी बैठा है संसार रूपी डाल पे, जीव और शिव। जीव और शिव संसार वृक्ष पे बैठे हैं। शिव रूपी पक्षी कभी फल नहीं खाता तो भी पुष्ट हैं, यानी तंदुरुस्त है, दुर्बल नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप होने से भगवान को कभी भूख नहीं लगती, भगवान कभी खाते नहीं, भगवान तो सभी को खिलाते हैं। भगवान विश्वंभर है। थोड़ा सा विचार करो कि भगवान को भूख लगे तो भगवान की भूख भी भगवान के जैसी होगी। भगवान की भूख कौन शांत कर सकता है, क्योंकि जो एक नज़र में पूरी सृष्टि को देखता है उसका भूख कौन शांत कर सकता है। तो भगवान की भूख कौन शांत कर सकता है। भगवान को किसी वस्तु की या भूख किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, उनको भूख नहीं है। भगवान सदा के लिए प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा जीव को प्रेम ही देते हैं और परमात्मा जीव से प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग भगवान को पैसा दे करके समझा देते हैं कि मैंने 1000 रुपये भेंट की। परमात्मा तो प्रेम मांगते हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हैं, पैसे से कोई परमात्मा को नहीं प्रसन्न कर सकता है। परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। ऐसे हैं कि भगवान को हम पैसे से खरीद लेंगे तो भगवान हम पे खुश हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। अनेक बार जीव स्त्री के साथ प्रेम करता है, पुरुष के साथ प्रेम करता है, कपड़े के साथ प्रेम करता है, जूतों के साथ प्रेम करता है, अनेक तरह के जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। पर भगवान केवल तुम्हारा प्रेम मांगते हैं, हृदय मांगते हैं। तो परमात्मा के साथ प्रेम करो। विदुर जी का कैसा प्रेम था। 12 बरस तक विदुर जी छोटी सी झोपड़ी में पत्नी के साथ रह रहे थे, दिन भर भक्ति करते थे। आप ऐसी इच्छा रखो कि मैं भी विदुर जी के जैसी भक्ति करूँगा तो मेरे घर में भी भगवान आएंगे। ऐसा हमको भी रखना चाहिए अपने मन में। भक्ति का फल भोग नहीं होता है, भक्ति का फल भगवान होता है। विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया था। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है, भगवान मांगते हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में ले करके समझाती है, बेटा कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है, गोपियों के घर में जा करके माखन की चोरी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें माखन दूंगी, घर में बहुत सा माखन है, मैं तुम्हारे मित्रों को भी माखन दूंगी, चोरी करना छोड़ दो। बाल कृष्ण से यशोदा माँ कहती है। यशोदा मैया लाला को समझाती है कि चोरी करना छोड़ दो,
घर का माखन क्यों नहीं खाते? बाल कृष्ण ने कहा, मैया मैं क्या करूं, मुझे घर का माखन भाता ही नहीं। घर का माखन मुझे नहीं अच्छा लगता है। इन गोपियों का माखन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोपी के माखन में मिठास है, गोपी के माखन में प्रेम है कि गोपी प्रेम से मुझे माखन खिलाती है। मिठास कोई मिठाई में ही नहीं होती। आपका शत्रु आपको बर्फ़ी दे, वह बर्फ़ी आपको कड़वी लगेगी। और प्रेम रस से अति मधुर रस है और कोई रस नहीं है। गोपी का माखन लाला को भाता है क्योंकि गोपी प्रेम से देती है। घर का माखन भाता नहीं है। गोपी के माखन में गोपी का प्रेम मिला हुआ है। प्रेम रस अति मधुर है, इसलिए श्री कृष्ण को गोपी का ही माखन भाता है। वो बार बार गोपियों के घर में चोरी करते हैं और माखन खाते हैं। चोरी करके परमात्मा के साथ प्रेम करो, क्योंकि गोपियों ने अथाह प्रेम किया है परमात्मा से। मेरे भगवान बहुत सुंदर है। प्रेम से जो पूजा करो, प्रेम से जो भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, आपके घर में भगवान जरूर आएंगे एक दिन। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है। परमात्मा विदुर जी के घर में आए हैं। विदुर जी के पास मांगते हैं कि मुझे भूख लगी है। 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया है, वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन से आया है, उनके भोजन में आया है। विदुर पत्नी बहुत उनकी थी कि एक दिन एक बार भगवान मुझे काकी कहें। मेरे पति देव को काका कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपना लेते हैं, अंतकाल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। विदुर जी की पत्नी और विदुर जी की भावना थी कि मेरी वृद्धावस्था में अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, मुझे अपनाएं। बड़ी उनकी इच्छा थी। विदुर का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया और कहा, मुझे रोज़ बुलाओ तो मैं रोज़ द्वारका से भोजन करने के लिए आऊँगा। आपके घर में प्रेम रस अधिक मधुर है। विदुर जी को कृतार्थ किया है और भगवान धर्मराज से मिलने गए हैं। भोजन करने के बाद विदुर जी के घर से धर्मराज के घर गए हैं, युधिष्ठिर के घर गए हैं। विदुर जी ने विचार किया कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं पिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश जरूर करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को जा करके समझाता हूँ। विदुर जी को अपने मित्र दुश्मनों के प्रति भी हृदय में कोई बुरा विचार नहीं था, तो इसलिए एक बार अपने भाई धृतराष्ट्र के घर जाते हैं समझाने के लिए। भक्ति में जो विघ्न करे उसका त्याग करो, कहते हैं कि भक्ति में जो विघ्न करे उसका त्याग करो, दुर्जन से दूर रहो, किंतु दुर्जनों में कभी सद्भाव, दुर्जनों में भी कभी दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, उनमें सद्भाव रखो। किसी जीव के लिए मन में कुभाव लाना नहीं। सभी जीव भगवान के अंश है। सज्जन दुर्जन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सभी के आधार भगवान हैं। दुर्जन कहाँ से आए हैं? दुर्जन से दूर रहना अच्छा है, किंतु दुर्जन के लिए मन में कुभाव रखना अच्छा नहीं है। जगत के किसी जीव के लिए जो कुभाव रखता है उसका भक्ति में विघ्न आता है। भागवत में वर्णन आता है कि धर्म भागवत के हृदय में है और अधर्म भगवान की पीठ में है। अधर्मी से दूर रहो और अधर्मी का तिरस्कार मत करो। उसके विचारों से दूर रहो, उसके कर्तव्यों से दूर रहो, पर उससे दूर मत रहो। पापी का तिरस्कार करना अच्छा है, पापी से दूर रहना अच्छा है। विदुर जी ने विचार किया कि धृतराष्ट्र का संग अच्छा नहीं है, उसका जीवन बड़ा बिगड़ा हुआ है। विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके आए हैं, तो भी धृतराष्ट्र में सद्भाव रखते हैं। विदुर जी ने सोचा कि एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाऊं, शायद मान जाए तो अच्छा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र को उपदेश किया है। महाभारत के उद्योग पर्व में इसी को विदुर नीति कहा गया है। तो ज्ञानमित्रों विदुरः वन्दति, धृतराष्ट्र को उपदेश किया है विदुर जी ने। और बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत
सुंदर की कथा है ये, बहुत सुंदर प्रेरणादायक कथा, एक बार अवश्य सुनिए।